नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नरोत्तम दास जी द्वारा रचित कविता सुदामा चरित के बारे में जानेंगे। कविता शुरू करने से पहले नरोत्तम दास जी के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य जगत में कवि नरोत्तम दास का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म विक्रम संवत 1550 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में हुआ था। इनकी भाषा ब्रज है। ये हिंदी साहित्य के उन रचनाकारों में से एक हैं जिन्होंने कुछ रचनाएं लिखकर ही हिंदी साहित्य में अपना नाम अमर कर लिया। इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित, सवैया, कुंडली आदि का सफल प्रयोग किया है। सुदामा चरित इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। इनकी रचनाएं हैं सुदामा चरित और ध्रुव चरित। आइए अब अपनी कविता शुरू करते हैं। शीस पगा न झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अर उपाहना को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसों बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। शीस का अर्थ है सिर, पगा का अर्थ है पगड़ी, झंगा यानी कुर्ता, तन शरीर, आही का अर्थ है आकर, बसे यानी बसना, ग्रामा का अर्थ है गांव, दुपटी का अर्थ है चादर, अरु और उपानह का अर्थ है जूता, दुर्बल का मतलब है कमजोर, चकिसों का अर्थ है देखना, वसुधा का अर्थ है धरती, अभिरामा का मतलब है मनोहर, दीन दयाल यानी श्री कृष्ण जी, धाम महल और बतावत का अर्थ है बताना। प्यारे बच्चों, इस पद में कवि ने सुदामा के श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाजत मांगने का वर्णन किया है। द्वारपाल आकर श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, पता नहीं कौन व्यक्ति है, किस गांव से आया है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना ही शरीर पर कुर्ता है। उसकी धोती फटी हुई है और वह गंदा सा दुशाला ओढ़े हुए है और उसके पैर में जूते भी नहीं हैं। दरवाजे पर खड़ा वह दुर्बल ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर कभी जमीन को देखता है तो कभी आपके महल को। वह अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपके निवास स्थान के बारे में बार बार पूछ रहा है। आगे देखिए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतेन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बेहाल का अर्थ है बुरी हालत, बिवाइन का अर्थ है फटी एड़ियां, पग का अर्थ है पैर, कंटक यानी कांटे, जोए का अर्थ है उगना, महादुख का अर्थ है अत्यधिक पीड़ा, सखा यानी मित्र, इतय यहाँ और कितय का अर्थ है कितने। दीन दशा का अर्थ है गरीबी की दशा, करुणा का अर्थ है दया, करुणानिधि दया के सागर, परात का अर्थ है बहुत बड़ी थाली और नैनन का अर्थ है आंख। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने सुदामा की करुण और दयनीय दशा के प्रति कृष्ण के भावनात्मक प्रेम को व्यक्त किया है। जब श्री कृष्ण जी ने सुदामा के आने की बात सुनी तो वो उनकी आने की खबर सुनते ही द्वार पर दौड़ते हुए गए और सुदामा को महल में ले आए। सुदामा के पैरों में बवाइयां पड़ी हुई थी। कृष्ण ने उनके पैरों से कांटे निकाले। कृष्ण ने सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर कहा, हे मित्र, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुमने बहुत कष्ट सहे। मेरे पास, मेरे महल में तुम क्यों नहीं आए? कवि कहते हैं कि सुदामा से बातें करते करते प्रभु कृष्ण उनकी दीनहीन हालत पर करुणा से भर गए। वे सुदामा की दयनीय स्थिति देखकर इतने व्याकुल थे
कि सुदामा के पैर धोने के लिए लाए गए परात के पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं, और कृष्ण के इतने आंसू बहे कि उनसे ही सुदामा के पैर धुल गए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरुमातु दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, शाम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हूँ जो प्रवीणे। कछु का अर्थ है कुछ, काहे क्यों नहीं, चाबी मतलब चबाकर, पोटरी यानी पोटली, कांख यानी बगल, के ही हेतु यानी किस कारण से, दय देना, चाबी चबाना, दीने देना, श्याम श्री कृष्ण, और बान का अर्थ है कला, प्रवीणे यानी कुशल। इन पंक्तियों में कवि ने कृष्ण और सुदामा के बचपन की मित्रता का जिक्र किया है। कृष्ण ने सुदामा की बगल में दबी पोटली को देखकर पूछा कि भाभी ने जो भेंट दी है वह क्यों नहीं दे रहे हो। कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि जब हम दोनों गुरु के आश्रम में पढ़ते थे तब गुरु माता चने खाने को देती थी, तो वे चने तुम अकेले ही खा जाते थे, मुझे नहीं देते थे। मुस्कुराते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि तुम चोरी की विद्या में पहले ही चतुर हो, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीने। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। पोटरी का अर्थ है पोटली, कांख का अर्थ है बगल, चापी का अर्थ है दबाए हुए, सुधा यानी अमृत, पिछली बाणी यानी पिछली बार, अजौ आज, तैसई उसी प्रकार, तंदुल का अर्थ है चावल के दाने, पुलकनी यानी खुशी से, मिलनी मिलना, आदर सम्मान, पटवनी का अर्थ है विदाई। श्री कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि तुमने अपने बचपन की आदत अभी भी नहीं छोड़ी है, इसलिए तुम भाभी के द्वारा दिए गए अमृत के समान चावल अपनी बगल में दबाकर बैठे हो। तुम उस पोटली को खोल क्यों नहीं रहे हो, मुझे वो चावल दे क्यों नहीं रहे हो। अगली पंक्तियां देखिए, वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। प्यारे बच्चों, अगली पंक्ति में कवि ने सुदामा के वापस घर की तरफ लौटने का वर्णन किया है। सुदामा अपने मन में सोचते हैं कि मैं तो मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास आया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद ही नहीं की। लौटते समय उनका मन निराशा से भरा हुआ था और उनके मन में कई प्रकार के विचार घूम रहे थे। वो सोच रहे थे कि कृष्ण को समझना किसी के वश की बात नहीं है। एक तरफ तो उसने मुझे इतना आदर सम्मान दिया, वहीं दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए ही लौटा दिया। घर घर कर औरत फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो, वाही पठायो ठेली, अब कहियो समझाए के, बहुधन धरो सकेली। कछु का अर्थ है कुछ, कर औरत फिरे मतलब हाथ फैलाकर घूमना, तनक यानी थोड़ा सा, ठेली बलपूर्वक, धरों सकेली का अर्थ है संभाल कर रखना। सुदामा जी अपने मन में विचार कर रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने उनको कुछ भी नहीं दिया और ऐसे ही वापस लौटा दिया। तब वो क्या कहते हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता, परंतु मेरी धर्म पत्नी ने मुझे जबरदस्ती द्वारका भेज दिया। ये कृष्ण तो खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमा करते थे, इससे मदद की आस लगाना ही बेकार था। वैसो ही राज समाज बने गज, बाज घने मन संभ्रम छायो, कैंधो परियो कहु मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वार का आयो, भवन बिलोकी बे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सबसों, पर झोपरी को कहूँ खोज न पायो।
गज का अर्थ है हाथी, बाजी यानी घोड़ा, संभ्रम का अर्थ है भ्रमित, कैंधव का अर्थ है अथवा, मार्ग यानी रास्ता, भवन का अर्थ है भवन, बिलौकिबे का अर्थ है देखना, लोचत यानी लालायित, गांव मझायो का अर्थ है गांव भर में छान मारना यानी गांव भर में ढूंढना। प्यारे बच्चों, जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला सा दिखाई देता है। सामने बड़े बड़े महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे आदि देखकर सुदामा जी सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता भटककर फिर से द्वारका नगरी तो नहीं आ पहुंचा हूं। मगर थोड़ा सा ध्यान से देखने पर वो समझ जाते हैं कि ये उनका अपना ही गांव है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है तो वो बहुत से लोगों से पूछते हैं, मगर अपनी झोपड़ी को कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाते। आगे देखिए, कै वह टूटी सी छानी हती, कै कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कह ले गजराजहु ठाड़ महावत, भूमि कठोर पे रात कटई, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कई जुरतों नहीं कौदो समा, प्रभु के प्रताप तय दाख न भावत। कई का अर्थ है किस कदर, छानी का अर्थ है घास और पत्तों की झोपड़ी, हती यानी होती थी, कह का अर्थ है कहाँ, कंचन यानी सोना, धाम का अर्थ है महल, सुहावत यानी सुंदर लगना, पग का अर्थ है पैर, पनही का अर्थ है जूता, न हती का अर्थ है न होना, कहिए लई कहाँ अब, गजराजहु का अर्थ है हाथी, ठाड़े यानी खड़े होते हैं, महावत का अर्थ है हाथी चलाने वाला, जुरतो यानी पूरा पड़ना, कोदो समा मतलब मोटा अनाज, दाख का अर्थ है अंगूर या किशमिश। प्यारे बच्चों, जब सुदामा जी को श्री कृष्ण की महिमा समझ आती है तो वो उनकी महिमा गाने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने का महल मेरे सामने खड़ा है, कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं। सुदामा जी प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि कहाँ तो मुझे सोने के लिए कठोर जमीन मिलती थी, अर्थात मैं कठोर जमीन की जगह अब नरम बिस्तर पर सोने लगा हूँ। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने के लिए चावल भी नहीं होते थे और अब मन चाहे पकवान मिल रहे हैं। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हो पाया है। उनकी लीला अपरंपार है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।